हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। सो गाइज, मुझे पता है गाइज कि मैं बहुत दिनों से लापता हूँ। शायद FIR भी निकल चुकी होगी। आई एम जस्ट किडिंग। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने नई घर चेंज किया, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में देख सकते हो कि मैंने अपना घर चेंज किया है। तो मैं अभी अकेली रहती हूँ एंड इस वजह से सारी चीज़ें मुझे खुद ही करना पड़ता है, लाइक खाना बनाना एंड ऑफिस के काम एंड एवरीथिंग। सो दैट्स वाई थोड़ी सी मैं एडजस्ट करने में मुझे टाइम लग गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट नाउ रेगुलर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ मुझे हेट मत करना, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो की जो टॉपिक है ना, वो ये है कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है हेयर एक्सटेंशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि जो परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस है, क्या उसको मेंटेन करना बहुत ही इजी है, मतलब नॉर्मल हेयर्स की तरह, या फिर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी क्या उसकी कोई नुकसान है, कोई साइड इफेक्ट्स है, या फिर एकदम साइड इफेक्ट्स फ्री है, एकदम नॉर्मल सी नेचुरल हेयर की तरह है। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। एंड आई नो आई एम वेरी डिस्गस्टिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइज। ओके, तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। तो सबसे पहली थिंग हम लोगों के दिमाग में ये आती है, मतलब आप लोग सोचते होंगे, सबके दिमाग में ये आती है, क्या ये सचमुच में परमानेंट है? तो गाइज हाँ, काइंड ऑफ परमानेंट है। जैसे कि आपको अगर आप क्लिप ऑन हेयर एक्सटेंशन लेते हो तो आपको बार बार उतारना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। सो इट्स डिस्गस्टिंग, कहीं भी निकल सकती है। तो इसके हिसाब से ये परमानेंट है और अच्छा सोल्यूशन है। अभी बात करते हैं कि इसको जो लगाते हैं लोग बोलते हैं ऑरिजिनल एकदम रियल ह्यूमन हेयर है, क्या वो सच है? हाँ, बिल्कुल वो सच होते हैं। अगर वो आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, अच्छे सैलून से आप करवा रहे हो, देन ऑफ कोर्स वो रियल ह्यूमन हेयर ही होती है जो वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी सेकंड थिंग बात करते हैं कि जो रियल ह्यूमन हेयर है, मतलब हम अपने हेयर में जैसे करते हैं, जैसे कैसे भी करके बांध लिया, कैसे भी कुछ भी कर लिया, तो क्या उसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं? मतलब कुछ भी कर लिया, कुछ भी, मतलब जैसे तैसे रख सकते हैं? तो गाइज इट्स क्वाइट थोड़ी सी मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल बात है? क्योंकि मैं अभी बता देती हूँ। तो पहली थिंग ये है कि वो ह्यूमन हेयर है, लेकिन वो आपकी जड़ों से निकली हुई हेयर नहीं है, ठीक है? सो इसलिए वो आपको उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो अभी सेकंड थिंग बात करते हैं कि अभी उसकी जो मेंटेनेंस है, मतलब कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा वो वगैरह। तो देखो, आप लोगों को जो सैलून वाले हैं वो बस इतना ही बताएंगे कि आपको सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करनी है, राइट? वो इतना ही बताते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मेंटेनेंस इसकी होती है, बहुत सारी मेंटेन करने की तरीका होती है। तो वो क्या क्या है, एक के बाद एक मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को। और ये जो सैलून वाले हैं, ये आपको इतनी तामझाम क्यों नहीं बताते, वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। देखो, आप एक चीज, वो उनकी बिजनेस है, ठीक है? आप वहां पे जाओगे, उसके बाद बोलोगे कि मुझे करवाना है, आप सारी चीजें बताओ। अगर वो सारी चीजें आपको 15-20 मिनट बैठ के बताने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद आप सोच में पड़ जाओगे, अरे यार इतना झमेला है, करवाए कि ना करवाए, तो उसमें उनका लॉस होगा। तो इसलिए वो थोड़ी बहुत बता देते हैं ताकि वो जो बाल वो दे रहे हैं वो खराब ना हो, जो हेयर्स वो आपको प्रोवाइड करे वो खराब ना हो। उसके अलावा नॉर्मली उतनी सारी तामझाम नहीं बताते, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली चीज ये है कि वो लोग बोलते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर। ये बिल्कुल सही है। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं यूज करोगे तो वो बाल बिल्कुल रफ हो जाएंगे और टूटने भी लग जाएंगे और दो मुँहे बाल हो जाएंगे। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, हम अपने हेयर में तो कोई भी शैम्पू यूज कर लेते हैं, सल्फेट फ्री है क्या है नहीं है उतना कौन ही देखता है, बहुत कम ही लोग देखते हैं। लेकिन इसमें क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि देखो गाइस, हमारे जो खुद के हेयर्स होते हैं ना, उसको हमारे रूट से नरिशमेंट मिलती है, रूट से उसको प्रोटीन मिलती है, रूट से उसको सारी जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, जिस वजह से उसको ज़रूरत नहीं है बाहर से कुछ भी अलग लेने की, ठीक है? लेकिन उसमें अगर आप थोड़ी बहुत सल्फेट फ्री अपने रियल हेयर में यूज़ कर भी लेते हो ना, तो वो उसको सहन कर सकता है। लेकिन जो दूसरे के बाल आपके हेयर में लगाए जा रहे हैं ना, वो आपके रूट से निकली हुई बाल नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो बाहर से मॉइस्चर, मतलब आपकी हेयर के रूट से मॉइस्चर नहीं ले सकता है, तो इसलिए आपको उसको बाहर से मॉइस्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री कंडीशनर यूज करना पड़ता है, जो कि आपके हेयर्स को बिल्कुल रफ एंड फ्रीजी एंड रफ ये सब नहीं बनाता। अभी नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि नेक्स्ट थिंग क्या है। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आप देखो, सल्फेट फ्री वगैरह तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट ये कि वीकली आपको हर वीक में एक दिन आपको स्पा करवाना पड़ता है, और ये भी नेसेसरी है। वीकली एक दिन आपको
बात जरूर करवानी होगी अगर आप परमानेंट हेयर एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हो। सो अभी नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कोम्बिंग। बहुत लोगों की ये भी परेशानी होती है, वो लोग सोचते हैं कि पैडल ब्रश वो लोग देते हैं उसे कोम कैसे करें। तो देखो गाइस, सबसे पहली थिंग है जो टैंगल्स होते हैं ना वो हमारे जड़ों के इधर, मतलब एकदम इधर कभी टैंगल्स नहीं होते हैं। जितनी भी टैंगल्स होते हैं यहाँ से स्टार्टिंग होती है उसकी और उसके बाद लेंथ की तरफ जाती है। तो टैंगल्स हमेशा लेंथ की तरफ होती है, ना कि इधर। तो इसलिए अगर आप लाइक पैडल ब्रश से ब्रश करते हो तो पैडल ब्रश से क्या होता है कि पैडल ब्रश बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाती है, जिस वजह से अगर आपके ऊपर के इन हेयर्स में टैंगल्स हो गए हैं तो उसको वो रिमूव कर देती है, लेकिन अंदर के जो यहाँ पर जो आपके एक्सटेंशंस लगवाए गए हैं उसमें कोई भी हार्म वो नहीं पहुंचाता। अभी बात करते हैं क्या हम लोग मतलब पैडल ब्रश की जगह कोई और ब्रश यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप यूज कर सकते हो। जो बड़े मतलब बड़े टीथ वाले जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा गैप वाले जो ब्रशेस आते हैं, मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर्स दे दूंगी, वो आप यूज कर सकते हो। और अगर वो लकड़ी की बनी हुई है, मतलब वुडन जो कोम आती है वो है, तो बहुत ही अच्छी है आपके खुद के हेयर के लिए भी और वो एक्सटेंशंस के लिए भी। अभी नेक्स्ट थिंग बात कर लेते हैं कि कोम्बिंग तो हो गई, क्या मतलब ड्राई कैसे करें। तो देखो, ये आपकी रियल हेयर नहीं है, जैसे मैंने बताया आपकी जड़ों से निकली हुई हेयर आपकी नहीं है, तो आपको हमेशा इसको नॉर्मल नेचुरल हवा में इसको सुखाना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम सर्दी के टाइम में हेयर को सुखाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत धूप में जाके आप उसको सुखाओगे तो ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा धूप में आप नहीं जा सकते इन हेयर्स को लेके, उसमें भी परेशानी आएगी। अभी नेक्स्ट थिंग बात कर लेते हैं कि फ्रीजी, मतलब जो फ्रीजी हेयर हो जाते हैं, नॉट्स बन जाते हैं या कुछ होता है। तो देखो हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने हेयर्स को नेचुरल हेयर की तरह एकदम कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी करोगे, ऐसे बना लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, एकदम तरतराती हुई हवा, उसमें चले गए, तो हाँ बिल्कुल वो हेयर्स आपके खराब हो जाएंगे, उसमें टैंगल हो जाएंगे। अगर आप उस टैंगल को बहुत ज्यादा खींच के उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, देन वो यहाँ से टूट जाएंगे या फिर यहाँ से भी टूट सकते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है, और आपके रियल हेयर भी उसमें टूटते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा हवा में जा रही हो, देन आपको उसको बांध के जाना पड़ेगा, या क्लिप से कुछ भी करके लाइक क्लचर से आपको बांध के जाना पड़ेगा। एवं अपना नेक्स्ट थिंग बात कर लेते हैं। तो मतलब हम जब रात में सोएंगे तो उस टाइम कैसे सोएंगे। देखो, पहली थिंग ये है कि आप अपने हेयर्स में जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्स बना लो, मतलब कि जो ब्रेड्स होते हैं उस चोटी बना लो, उसके बाद आप सो जाओ। ये सही, मतलब एक तरह से सही तरीका है जिससे आपके टैंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। अब सेकंड थिंग बात करते हैं जिनको ब्रेड्स बनाना बिल्कुल भी पसंद है, उनको स्ट्रेट हेयर चाहिए सुबह उठ के, तो उनके लिए मैं एक चीज बताऊंगी। आप हमेशा अपने हेयर्स को ना इस तरह साइड में करके सो, या इस तरह साइड में करके आप इस तरह मतलब उल्टे होके सोने की कोशिश करो, और सारे हेयर्स को लेके इस तरह साइड में कर दो। इससे क्या होगा कि आपके हेयर्स में जल्दी टैंगल्स नहीं होंगे। अभी बात करते हैं जिन लोग अभी बात करते हैं ट्रिमिंग आपको हमेशा प्रोफेशनल से ही करवानी है इसकी, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले जाओगे, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रिमिंग कर देंगे, वॉश के टाइम पे गड़बड़ कर देंगे, तो देन आपकी हेयर को डैमेज हो सकती है, ठीक है। जहां से आप इससे मैं कहूंगी कि आप जहां से करवा रहे हो एक्सटेंशन, वहीं से जाके ट्रिमिंग वगैरह करवाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि अभी मतलब देखो कौन से हेयर्स में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब इतनी मेंटेनेंस की कौन से। तो ये है कि अगर आप जितनी लंबी हेयर्स की तरफ जाओगे, उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये टोटली नॉर्मल है, ठीक है। अभी बात करते हैं क्या इसमें हम लोग ऑयल की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, हम थोड़ी बहुत ऑयल इसमें लगा सकते हैं। अगर आपकी जो केराटिन वाली जो है, तो अगर आप उसमें रेगुलर ऑयल लगाओगे, देन ऑफ कोर्स आप यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन रूट्स में नहीं। और वैसे भी रूट्स में ऑयल की कोई जरूरत नहीं होती है हमारे हेयर को, ठीक है। हमारे हेयर को यहीं पे ऑयल की जरूरत होती है, हमारे नेचुरल हेयर को भी यहीं पे ऑयल की जरूरत होती है। तो अभी बात करते हैं कि ये चीज तो होगी, तो अभी शैम्पू की बात करते हैं। शैम्पू करते टाइम ऐसे वैसे कैसे भी शैम्पू कर सकते हैं, तो नहीं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, वो लोग सामने की तरफ हेयर लाके वॉश करते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी वैसा करने की कोशिश ना करें। हमेशा पीछे की तरफ बाल रख के ही इस तरह धोने की कोशिश करें, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, हेयर की कर्लिंग वगैरह कर सकते हैं। देखो ये नेचुरली, मतलब अगर आप अच्छे सैलून से करवा रहे हो, तो ये 100% ह्यूमन हेयर है, राइट। तो 100% ह्यूमन हेयर है, तो आप इसमें नेचुरली कर्ल्स, मतलब हॉट आयरन से कर्ल्स कर सकते हो, आप उसके साथ स्ट्रेट भी कर सकते हो, उसमें आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो, क्रिम्पिंग कर सकते हो, या फिर आप उसमें कलर भी कर सकते हो, हाईलाइट्स भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आप हाईलाइट्स, कलर्स ये सब ना करवाओ, इससे आपके जो बाल उन्होंने दिया है ना, अच्छा खासा हेयर आपको प्रोवाइड किया, वो एकदम उसकी धजिया उड़ जाएगी, एकदम बेकार हो जाएगी। क्योंकि देखो हमारे खुद के जो हेयर है उनको रूट से मॉइस्चर मिलती है, फिर भी हम उनमें ये सब चीजें करवाते हैं तो वो खराब हो जाती है। तो वो सोचो, वो तो बाहर से आई हुई चीज है जिसके साथ हमारे जो रूट से उनकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है, राइट।
अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग की। नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोग ने तो ये सब चीजें कर लिया, तो और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग इसमें नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो और किसी भी जिसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें वो आपको बताने नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे बताने? क्योंकि उनकी टाइम वेस्ट होगी और उनके बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। लाइक जो भी इसको करवाना चाहते हो, जिसकी भी मतलब मन है इसको करवाने की, बिल्कुल करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल करवाओ। लेकिन मैं बोलूंगी देखो, हाँ, और एक कॉस्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस है। लाइक कहीं पे बोल रहा है 30,000, कहीं पे 40,000, कहीं पे 20,000, कहीं पे 50,000। तो देखो पहली थिंग ये है कि जो हेयर आती है, ठीक है, कब ज्यादातर वो बाहर से लेना पड़ता है या दूसरी कंट्री से लेना पड़ता है या फिर दूसरी शहर वगैरह से, दूसरी जगह से लेनी पड़ती है, तो इसीलिए दूसरी स्टेट से लेनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये, ठीक है। और हेयर है तो कोई कौन आपका हेयर देना चाहेगा, आप बताओ? तो बहुत कम ही मिल पाती है और इसलिए बहुत महंगी होती है। रियल मतलब जैसे ये काइंड ऑफ अपनी बॉडी पार्ट्स डोनेट करने की तरह ही है लड़कियों के लिए, तो इसीलिए थोड़ी सी महंगी आती है, ठीक है। बहुत लोगों की ये क्वेश्चन होती है कि कितनी महंगी आ सकती है। देखो नॉर्मली जो 30 इंचेस से लेके 34 इंचेस तक होती है वो 15,000 से लेके 20,000 तक आ सकते हैं, सिर्फ हेयर की प्राइस में बता रही हूँ, ठीक है। उसमें भी कितने स्ट्रिप्स जा रहे हैं, कितने लग रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर उनकी जो सर्विस चार्ज है वो ऐड होती है, उनकी वो जो मेहनत करे वो ऐड होती है, उनके पार्लर में जितने भी सेटिंग्स है, लाइक लाइट्स, फैंस, उसके साथ एसी वगैरह सब चीज़ों की होती है। ड्रायर वगैरह कर रहे हैं तो उसकी होती है। अगर आपकी हेयर स्ट्रेट नहीं है लेकिन वो वाली हेयर स्ट्रेट है तो आपकी हेयर स्ट्रेट करनी पड़ती है, लाइक स्मूथिंग करवानी पड़ती है, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा चार्जेस होती है। तो ये सब मिला के उनका मतलब 30,000 या 35,000 तक हो जाती है। तो ये नॉर्मल है। मैं बोलूंगी 35,000 में अगर कोई करवा के दे रहा है तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसमें उतना चौंकने वाली और शौक होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा कोई अगर आपको मांग रहा है कि 50,000, 60,000 ऐसा मांग रहा है तो वो बहुत बेफालतू की है, तो वो आप खर्च मत करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मुझसे छूट गई है, मैं बता नहीं पाई हूँ, तो देन ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत दिनों बाद आई हूँ लेकिन अब से रेगुलर में वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाली है, तो उसके लिए जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दो, रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइज। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है आप लोगों को बोलने वाली, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो।